नमस्कार, मैं हूं वंदना झा। स्वागत है आपका हमारे खास शो संजीवनी में। अच्छे जीवन के लिए जरूरी होता है अच्छे स्वास्थ्य का होना, और इसी फलसफे के साथ हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप, जिसमें हम न सिर्फ परेशानी या बीमारियों की चर्चा करते हैं, बल्कि आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक उचित निदान भी बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत का हाल बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। संजीवनी में आज हम चर्चा कर रहे हैं पौष्टिकता से भरपूर च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश को आयुर्वेद में सबसे अच्छा रसायन माना गया है, जो न सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि आपके काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है च्यवनप्राश के फायदे और क्या है इसकी खूबियां। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे उपवास या फास्टिंग के क्या है फायदे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है च्यवनप्राश की खूबियां। अब लीवर होगा फिट, बढ़ेगी इम्यूनिटी, नहीं होगी खून की कमी, ब्लड प्रेशर होगा कंट्रोल, डाइजेशन होगा दुरुस्त, हड्डियां होंगी मजबूत, हर उम्र की सेहत का रखें ख्याल। 1 चम्मच च्यवनप्राश। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर आयुर्वेद में च्यवनप्राश के बारे में क्या लिखा हुआ है और क्यों इसे दर्जनों बीमारियों का एक इलाज कहा जाता है। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, च्यवनप्राश बहुत ही एक पॉपुलर टॉनिक है आयुर्वेद का। बहुत लोग इसको सेवन भी करते हैं, और इसकी थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो च्यवन ऋषि एक हुए थे, और वो ऋषि काफी बूढ़े हो गए थे। उनको किसी कारण से जो है अपना युवावस्था या उनको ताकत चाहिए थी, तो उनके लिए फार्मूला बनाया गया था, और ऐसा लिखा है कि ये च्यवनप्राश सेवन करके उन्होंने अपना यूथफुलनेस को दोबारा से प्राप्त किया था। और चरक संहिता के अंदर इसका फार्मूला वर्णित है। बहुत पुराना फार्मूला है, और आयुर्वेद में इसको रसायन औषधि के नाम से कहा गया है। यह रसायन यानी कि रिजुविनेटिंग ये फार्मूला है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कई प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करता है, और आम तौर पर हमने ये देखा है कि जब कभी भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी की कमजोरी की वजह से अगर कई प्रकार की हमारे शरीर में एलर्जी वगैरह है, तो उसमें च्यवनप्राश का प्रयोग बहुत किया जाता है। काफी सारे रोगों को ये दूर भगाता है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो फेफड़े वगैरह हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, और इसका प्रयोग जो है नियमित रूप से करना चाहिए। और इसका प्रयोग करने के लिए किस प्रकार से हमें क्या क्या इसका जो है प्रिकॉशंस है, उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताएंगे, और किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए वो भी बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण दिल्ली से। अरुण जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है, मैं जब मेरे बाल बहुत ज्यादा ही झड़ते हैं। जब भी नहाता हूँ तो हाथों में ऐसे इतने सारे बाल आ जाते हैं, तो झड़ते हैं बहुत ज्यादा है बाल। तो इसलिए ऐसा कुछ बताइए कि बाल कम झड़े, बहुत ज्यादा झड़ते हैं मेरे बाल। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी रोग हो उसका कारण समझना चाहिए कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। आपको जो है न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण आप जो है प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या आपको पित्त की अधिकता है, या टेंशन से आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को जो स्ट्रेस होता है युवा अवस्था में, खास तौर पर जो लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत टेंशन या तनाव मानसिक उनका बहुत रहता है, उसके कारण भी बाल गिरते हैं। तो सबसे पहले कारण को पकड़ करके उसका उपचार आपको करना है। लेकिन हम आपको जैसा बताते हैं कि कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को सेवन करिए। आंवले का पेस्ट बना करके आप पूरे बालों पर लेप लगाइए सप्ताह में 1 बार, आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। और खाने में थोड़ा सा अंकुरित का आप सेवन करिए। मूंग की दाल के अंकुरित बनाइए, काले चने के अंकुरित बनाइए, उनका सेवन करिए चबा करके अच्छी तरह से। इससे रिलीफ मिलेगा। और जैसा कि आयुर्वेद में हमारे यहाँ स्पेशली जीवा में हेयर केयर पैक एक पूरा बना दिया हमने। उसमें खाने की दवाइयाँ भी हैं, उसमें कुछ पीने के लिए काढ़ा भी है। वो चीजें भी आप दिल्ली में रहते हैं, किसी क्लिनिक में जाकर के आप जीवा की क्लिनिक में जाके ले सकते हैं, या फोन के माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं अपने घर। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपक। दीपक जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे चेहरे के ऊपर थोड़े दाने हैं। अच्छा। और इसके अलावा हल्की हल्की फुंसियाँ भी हो जाती हैं। देखिए, चेहरे पर दाने और फुंसियाँ जो है ये पित्त का रोग है।
पूर्ण रूप से, उसमें कई बार पस भी पड़ जाता है, जलन होती है, खुजली होती है। 5-6 नीम के पत्ते रोज सुबह आप खाली पेट चबा करके खाइए। एलोवेरा अगर मिल जाए आपको, ताजा घृत कुमारी जिसको कहते हैं, वो भी 2 बड़े चम्मच रोज सुबह खाली पेट आप सेवन करिए। साथ में जो आपके दाने हैं या जो पिंपल्स एक्ने निकले हुए हैं, उस पर थोड़ा ताजा धनिया जो होता है, धनिया पीस करके पेस्ट बना करके उसका लेप करना चाहिए। च्यवनप्राश के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों या बीमारियों से बचा जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए। जी, जिन लोगों को ज्यादातर खांसी, जुकाम, थोड़ा सा कोल्ड हो, एकदम से ठंड पकड़े, छींके आने लगती है, दमा, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो हमारा फेफड़े वगैरह हैं, जो हमारा श्वसन संस्थान है, उसके लिए सबसे उत्तम ये मैं कहूँगा एक फार्मूला है। इसका सेवन करना चाहिए। खासतौर से किसी भी वर्ग के लोग यहाँ पे, चाहे छोटे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बचपन में ही देना है, कभी भी आप इसको खिलाएं, बहुत फायदा करता है। इसके अतिरिक्त लिवर से संबंधित रोग हो या पेट से संबंधित रोग हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड प्यूरिफायर भी, यानी कि अगर त्वचा के रोग आपको हो गए हैं, उसमें ये अच्छा काम करता है। शारीरिक शक्ति आपको बढ़ानी हो, यानी कि आपकी बॉडी में अगर फटीग रहती है, थकावट रहती है, थकावट चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें भी फायदा करता है। और शुक्रवर्धक भी इसको आयुर्वेद में कहा, यानी कि अगर सेक्सुअल वीकनेस भी आपको है तो भी आप च्यवनप्राश का सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। हड्डियों को मजबूत कराता है, धातुओं को पुष्ट करता है, खून की कमी हो, अनीमिया हो, उसमें भी फायदा करता है। अनेक रोगों में ये फायदा करता है। अच्छा एक रसायन है, अच्छी एक रिजुविनेटिंग फार्मूला है, इसका सेवन जरूर आपको करना चाहिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, अभिजीत। अभिजीत जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गर्मी आती है तो मेरे मुंह में छाले होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी आ रही है तो एक मेरे गले में छाला हो गया, जिससे मुझे रोटी या कोई भी खाने प्रॉब्लम सी होती है। देखिए, छाले जब होते हैं, और खासतौर से जब कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम अगर आता है तो उसमें छाले आपको शुरू हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज इसमें जो समझ में आती है, आपको भी समझ आनी चाहिए कि बॉडी में जब भी हीट बढ़ेगी तो वो गर्मी कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर या त्वचा के अंदर या कहीं पर भी जाकर के वो हीट पैदा करती है। आपके केस में मुंह में जाकर के वहाँ छाला बन जाता है। तो सबसे पहले गर्म चीजें, गर्म चीजों में क्या है, किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा वगैरह सेवन करते हैं, चाय, कॉफी अगर आप पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, लाल मिर्च, अचार, तीखी चटनी वगैरह, बिल्कुल 100% इनको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, नारियल का पानी आप नियमित रूप से पीजिए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, और बहुत बढ़िया चीज है चमेली के पत्ते, खास तौर से जब छाले आपके मुंह में हो, चमेली के 3-4 पत्ते आप चबाएं और उसका जो पेस्ट बनता है उसको छाले पर वहां लगा दें, तो वो हीलिंग भी करती है, बहुत जल्दी हीलिंग करते हैं चमेली के पत्ते। इसलिए इस चीज को आप समझ करके गर्मी को शरीर से बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल गर्म चीजें बिल्कुल मत खाइए। और मैं तो निवेदन ये भी करूंगा आपसे कि रोग जब पुराना हो जाता है, कई साल पुराना, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी चाहिए। पुराने और जटिल रोगों में आयुर्वेद बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि जड़ तक पहुंचता है और जड़ को बाहर निकालता है। डेफिनेटली जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो लक्षणों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, लेकिन रोग को जड़ से निकालने के लिए आयुर्वेद की शरण में ही आपको आना चाहिए। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक। अभिषेक जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम, बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर मेरे को ना रात में नींद नहीं आती और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो उठ नहीं पाता मैं। देखो, रात को नींद जब नहीं आती है तो इसका मतलब आपका माइंड जो है वो चल रहा है तेजी से, उसमें गति हो रही है, और उस गति को रोकने के लिए बहुत सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, उसमें 10 मिनट अपने पैर रखें गुनगुने पानी में, फिर उसको पोंछ करके आप जब सोने के लिए जाएं तो आराम से लेट करके पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके अपना जो श्वास है उस पर अपने मन को केंद्रित करिए। श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसी को आपने देखना है। तो जब आपका मन थोड़ा रुकेगा, शांत होगा, तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। सोने से पहले थोड़ा गर्म दूध, उसमें दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर डाल करके अगर आप सोते हैं, वो पी करके सोते हैं, तो उससे नींद अच्छी आती है आपको, वो भी आप सेवन करें। स्लीप वेल टैबलेट बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ जीवा में मैंने बनाई है। स्लीप वेल, किसी भी व्यक्ति को अगर नींद की प्रॉब्लम है, 2 गोली रात को सोते समय लें तो नींद बहुत अच्छी आती है। और उसमें कोई भी ऐसी नशे की चीज नहीं है, केवल आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को नरिश करने की जड़ी बूटियां उसमें हमने डाली है। और अब बात करते हैं आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब बताइए, च्यवनप्राश के क्या ऐसे शानदार गुण हैं, क्या ऐसी शानदार खूबियां हैं
जिसकी वजह से तमाम रोगों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, च्यवनप्राश को किस किस रोगों में खाएं ये मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि हम ये बता दें आपको कि सबसे पहले अगर आपको खांसी, जुकाम, बलगम है तो 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह, 1 चम्मच शाम को खाइए। यदि आपको लिवर और पेनक्रियाज आपके कमजोर हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, खास तौर से वहां से टॉक्सिन्स को निकालने का काम बड़ा अच्छा करता है। तो अगर आपका लिवर कमजोर है, पेनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम है तो च्यवनप्राश आप रेगुलर रूप से खाएं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि शुक्रवर्धक है, शुक्र धातु की कमी है, सेक्सुअल वीकनेस आपको रहती है तो च्यवनप्राश में थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके आप सेवन करें। यदि आपको थकावट रहती है, मानसिक या शारीरिक किसी प्रकार की थकावट रहती है, च्यवनप्राश खाएं। साथ में तिल के तेल की मालिश भी हर रोज आपको करनी चाहिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और यदि मेमोरी की प्रॉब्लम आपको, याददाश्त आपकी कमजोर है तो च्यवनप्राश में थोड़ा आधा चम्मच ब्राह्मी का चूर्ण मिलाकर के पेस्ट में उसको खाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऊपर से थोड़ा गुनगुना दूध पिए तो आपको काफी फर्क पड़ेगा उससे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुना मध्य प्रदेश से, शिवराम। शिवराम जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार, मैं शिव बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली मेरी माताजी को 2-3 साल से लूज मोशन की शिकायत है। अच्छा। डॉक्टर साहब को दिखाया पर वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। जनरली जो लूज मोशन की दवाई टेबलेट होती है वो दे देते हैं, 2-3 दिन वो आराम रहता है, वापस चालू हो जाती है। और सर एक मिनट, और भूख उनको बिल्कुल नहीं लगती है। अच्छा। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। थोड़ा बहुत खा लिया तो वो लूज मोशन के द्वारा दिन निकल जाता है। कम से कम 5-7 बार जाना होता है और ज्यादा मतलब काफी परेशानी ये है उनको, लूज मोशन और भूख नहीं लगना। और कब से हो रही है बताया वो उनको? जी सर, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है? ये 2-3 साल से सर लगभग ये परेशानी चल रही है। काफी डॉक्टरों को दिखाने। उनका वजन भी कम हुआ है इस दौरान? वजन भी कम हो रहा है सर। अच्छा, देखिए ये जो प्रॉब्लम है आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका मूल कारण है इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है। जो भी वो खाती हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पचता है और उसका जो है जो अधपचा जो भोजन है वो बाहर निकल जाता है। वो चिपक भी उसमें कई बार देखने को मिलेगी, आम उसमें मिलता है कई बार। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हमको क्या करना है, अग्नि को तेज करना है, जो पाचन को तेज करना है। लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है। लवण भास्कर चूर्ण 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात उनको खिलाइए। साथ में अगर बेल का मुरब्बा मिले तो बेल का मुरब्बा भी वो सेवन करें, या पका हुआ बेल मिल जाए या बेल का चूर्ण भी मिल जाए, वो बहुत फायदा करेगा। 1 महीना पूरा उनको ये सेवन कराइए। उसके पश्चात दोबारा हमारे इसी नंबर पे फोन करके उनका हालचाल जरूर बताइए, क्योंकि 2-3 साल पुराना रोग हो गया है। इसलिए मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा आपसे कि नुस्खा तो आपको बता ही दिया है, लेकिन आप उसका उपचार भी करें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में है, और 3-4 महीने वो नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल उत्तराखंड से। राहुल जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी आपको बताना चाहूंगा, एक मेरा ब्रदर है, वो नशा बहुत करता है। वो छोड़ना चाह रहा है मगर फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, किस चीज का नशा करता है? मतलब बीड़ी, सिगरेट और ज्यादातर वो दारू बहुत पीता है। देखिए, कोई भी नशा आदमी जब छोड़ना चाहे तो सबसे पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए छोड़ने की, बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जो है सोचते हैं कि कोई दवाई दे दे तो इसको ये इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, इच्छा माइंड में होती है और माइंड को उसको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। माइंड को स्ट्रांग करने के लिए उसके सिर में मालिश की जाए, तलवों में मालिश की जाए, थोड़ा सा बादाम और अखरोट का सेवन वो करे ताकि माइंड उसका थोड़ा स्थिर हो, स्टेबल हो। दूसरी चीज, जब उसको तलब होती है बीड़ी सिगरेट की, किसी चीज की, तो उस समय के लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। अजवाइन ले लीजिए आप, थोड़ा सा अजवाइन को नींबू के रस में आप थोड़ा भिगो दें, थोड़ा नमक उसमें डाल करके और उसको सुखा लीजिए। जब भी उसको इच्छा हो स्मोकिंग की, गुटखा की या किसी चीज की, थोड़ा सा 1/4 चम्मच अजवाइन मुंह में डाल करके उसको चूसता रहे, तो उससे उसको तलब नहीं उठेगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करे। अपने मन में जो उसकी किसी प्रकार की एंग्जाइटी, कोई नर्वसनेस वगैरह है, उसको भी वो मैनेज करे, तभी उसका नशे से उसको छुटकारा मिल सकेगा। डॉक्टर साहब, कैसे करें च्यवनप्राश का सेवन, और क्या इससे जुड़ी कोई परहेज या सावधानी भी है? सेवन, देखिए ये एक ऐसा टॉनिक है कि कभी भी इसको खाया जा सकता है, पर आमतौर पे यदि आप सुबह खाएं, भोजन से पहले भी ले सकते हैं। सुबह नाश्ते से 15-20 मिनट पहले लें, खाली पेट तो बहुत अच्छा रहता है। रात को आप सोने से पहले, जब आप दूध वगैरह पीते हैं उससे पहले थोड़ा सा खा लें तो बहुत अच्छा समय है। मात्रा इसकी जो है अपने पाचन के अनुसार आपको लेनी चाहिए।
कुछ लोग जो है एक बड़ा चम्मच भी खा सकते हैं, कुछ लोग एक चम्मच ही केवल पचा पाते हैं। उसका पता ये चलेगा कि यदि ज्यादा मात्रा आप खा रहे हैं तो आपको थोड़ा लूज मोशन वगैरह हो सकता है, उसी का आपको ध्यान रखना है। बाकी और कोई ऐसी इसमें विशेष बात नहीं है, क्योंकि इसमें मीठा होता है, तो मीठा होने की वजह से जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि डायबिटीज में शुगर हम मना करते हैं तो इसमें मिश्री वगैरह डाली जाती है। तो ये केवल प्रिकॉशन है, बाकी हर वर्ग के कोई भी व्यक्ति इसको सेवन कर सकते हैं और इससे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0129404004। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़े समस्याओं को सुलझाएंगे। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे उपवास या फास्टिंग के क्या है फायदे। इसलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। तो डॉक्टर साहब, क्या है उपवास या फास्टिंग के फायदे? देखिए, उपवास जो है वो सबसे बढ़िया काम करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में, हम ऐसा मानते हैं आयुर्वेद में कि अग्नि जो है हमारी वो टॉक्सिन्स को खा जाती है जब हम खाना नहीं खाएंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और यही नहीं, जो हमारी पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, हमारी धातु अग्नि है, उनको बहुत स्वस्थ करता है, उनको अच्छा बनाता है। उपवास करने से बहुत फायदा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। आम का जिक्र हम बार बार करते हैं कि हमारे शरीर में आम जम जाता है, जोड़ों में चला जाता है, कहीं और फेफड़ों में चला जाता है, तो आम पाचन में भी उपवास का बहुत बड़ा अहम रोल है। और आम को पचाना है तो थोड़ा फास्टिंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, ओबेसिटी से जो परेशान है, उनके लिए भी फास्टिंग बहुत अच्छा है। और यही नहीं, हमारे शरीर की जो छोटे छोटे से चैनल्स हैं जिनको हम स्रोतस बोलते हैं, स्रोतस शुद्धि भी करता है उपवास यानी कि फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका थोड़ा सा आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ज्यादा फास्टिंग करने से कभी कभार आपके धातुओं की कमजोरी हो जाती है। आपको चाहिए कि अपने शरीर की शक्ति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार आपको फास्टिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज च्यवनप्राश के बारे में बताने के लिए और उसकी तमाम खूबियां बताने के लिए। थैंक यू। तो आशा यही करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा रहे खुश और स्वस्थ, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।